नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन के साथ में। तो जी कैसे आप सब, आशा करते हो सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, ऑनलाइन फैमिली है, सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों सुबह सुबह के टाइम में मेरा दवाई लेना हो चुका था 1 घंटा पहले ही। 1 घंटा बाद में ही मैं जो भी ड्रिंक वगैरह होता है, चाय वगैरह होती है, वो लेती हूँ। और वो भी हर रोज़ नहीं होता है मेरा ये चाय वगैरह पीना आजकल, क्योंकि काम का प्रेशर मुझ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है इस टाइम। सुबह सुबह के टाइम है, लेकिन एक तो अंधेरा है, ऊपर से बरसात थोड़ा रिमझिम हो रही है, ना तो बरस रहा है पूरी तरह और ना ही ये थम रहा है। यानी जो मॉर्निंग का काम होता है ना, वो थोड़ा सा मूड ऑफ होने के बाद ही स्टार्ट हो पा रही है, क्योंकि ऐसे बरसात मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और मेरी जो सींग है ना, इसमें पता नहीं केचुए निकल आता है, क्योंकि सींग का पाइप हो सकता है मिट्टी में है इस वजह से, या फिर पता नहीं क्या वजह है, केचुआ निकल आता है। मैं कई बार इसमें फिनाइल वगैरह डालती हूँ जो सींग का जड़ होता है उसमें, लेकिन पता नहीं फिर भी हो ही जाता है, निकल आता है, बहुत घिन आती है, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता है। इसी वजह से बड़े लाइट जलाकर काम करती हूँ। बाद में फिर आंखों में प्रॉब्लम होती है, जलन वगैरह होती है, क्योंकि इतने बड़े लाइट में अगर काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आदत ना हो तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ही जाती है, फिर छोटे लाइट में देखने में थोड़ा परेशानी होती है। और सुबह 6 बजे ये दादा उठ चुका है। दादा यहाँ पे ना जाने क्या क्या देख रहे हैं मोबाइल में। मैं इसे हर रोज़ तो फ़ोन नहीं देती हूँ, आज दे चुकी हूँ क्योंकि बरसात हो रही है बाहर और ये उठ चुका है। अगर बालकनी में जाएगा तो मच्छर बहुत भयंकर खाएगा। और सोनू उठ के यहाँ पे किताब लेके बैठ चुका है, क्योंकि किताब का काम ये बहुत ही स्लो करता है और जो भी ये लर्न करने का कोशिश करता है भूल जाता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चों को दूं, और टाइम देना तो पड़ता ही है, जिम्मेदारी जो है। लेकिन फिर भी क्या होता है, बच्चों को जितना टाइम देना चाहिए ना उतना मैं नहीं दे पाती हूँ, नहीं हो पाता है। बहुत ही कोशिश करती हूँ लेकिन बहुत ही कम हो पाता है। यहाँ पे मैंने चावल मंगवाई थी, ये है चावल, ये फर्स्ट टाइम लाई हूँ मैं, लेकिन इसके अंदर जो चावल निकलेगा पता नहीं कैसा निकलेगा, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने पिछली बार कैसा चावल मंगवाई है। एक्चुअली मंगाई तो पिछली बार भी बासमती का ही था, लेकिन वो शेला की तरह था, यानी जो पक्के चावल आता है ना वैसा ही था, यानी बिरयानी टाइप का चावल था, बहुत ही अच्छा था। वो खाते थे ना तो पेट भर जाता था। इस बार है तो मतलब वैसा ही, लेकिन इसके अंदर पैकेजिंग में अलग अलग आती है। गलती मुझसे ये हुई, मैंने जब पिछले बार मंगाई तो ध्यान नहीं दिया, तो चाय मैंने वहाँ पे पी लिया था। अभी भी छोटू जो है देख सकते अपना देख रहा था फ़ोन में, फिर मुझे लगा उसे फ़ोन ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं देती हूँ, बस मैंने चाय पी लिया, शांति से बहुत है। इससे ज़्यादा देर दूंगी तो फिर बच्चे की आदत लग जाती है। और सोनू वहाँ पे कर रहा है अपना कोशिश। तो यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले चावल को उठा लेती हूँ, नहीं तो सबसे मेन जो है चूहा तो है ही घर में, और दूसरा जो है छोटू है। तो छोटू का जब भी मन करेगा या तो वो पेंसिल वगैरह उसमें डाल के फाड़ देगा, देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो इससे पहले खुद का सावधानी खुद करो जितना हो सके, बच्चों को दोष देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे का एज है, इस एज में वो करता रहता है कुछ ना कुछ। इतना सावधानी होने के बावजूद भी दिन में वो कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर ही देता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं चावल को उठा रही हूँ। तो आसपास वो मंडरा रहा है। मैंने कई बार उससे पूछा है, तू मेरे आसपास मत रहा कर, खेला कर उधर जाके। कहता है नहीं मैं तो आपके आसपास ही रहूँगा, करना है जो कर लो। तो मैं कहती हूँ तेरी पीटी हो जाएगी, कहता है पीटी हो जाने दो लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। तो वो आसपास ही रहता है। फिर मैं कहती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा है। तो यहाँ पे जो बदमाशी करता रहता है, इसकी वजह से थोड़ा काम डिले हो जाता है, बाकी और कोई वजह नहीं है। तो मैं उसे कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम देती रहती हूँ, ताकि वो भी अपना बिजी रहे। कुछ भी काम हो, चाहे कोई धागे को रखना हो या फिर कोई प्याली मंगवानी हो, तो वो ला भी देता है और कर भी लेता है। मैं यहाँ पे देख रहे थे चावल, तो ये चावल है ना टुकड़ी में आया है, यानी बासमती का जो टुकड़े है ना, एक चावल का 2 टुकड़े हैं। तो मुझे नहीं पता ये कैसा लगेगा और इसका टेस्ट कैसा होगा, फर्स्ट टाइम मंगवाई है ये जो टुकड़ी वाले चावल है ना, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। ये कच्चा स्मेल सा होता है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, पेट भी नहीं भरता है। लेकिन अगर खुले चावल लाती, वो इली वगैरह आता है उसमें, तो इसलिए वो पसंद नहीं कर पाती हूँ मैं। और दुकान में एक्चुअली का स्टॉक ख़त्म हो चुका था, और फिर बरसात वगैरह हो रही है ना, अगर चावल ला के स्टोर नहीं करूँगी, कई बार क्या होता है दुकान में 10-10 15-15 दिन तक है ना चावल नहीं मिल पाता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। इसलिए मैं सोची कि है ना जो भी मिल गया वो ले आओ, देखी जाएगी जो होगा। और अगर कोई चीज़ नहीं रहेगा, यानी कि चावल नहीं रहेगा, तो उससे अच्छा तो यही है जो मिल जाए उसी का इस्तेमाल करो। तो आज खा के देखूँगी और फिर खाना ही है, कोई फेंकना थोड़ी है।
दोस्तों, आप लोगों के साथ में मेरा अच्छे पल, बुरे पल, दुख सुख में हर चीज़ शेयर करते आई हूँ। जो भी लोग मेरा यूट्यूब फैमिली है, जो शुरू से लेकर आज तक मुझे देखते हैं, उनको पता होगा मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा लाइफ की कंडीशन या मेरे साथ जो भी कंडीशन होती है, मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। तो फिर मैं सोचा आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी बात शेयर करूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और इस बात को आप लोगों के साथ ही शेयर कर सकती हूँ। ऑफलाइन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ऑफलाइन अगर शेयर करूँगी ना तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे, मुझ पर ही उंगली उठाएंगे और ये कहेंगे तेरी गलत फहमी है, तू ऐसे कैसे किसी को बोलती है, मतलब बहुत कुछ बातें मुझे जज करेंगे। तो मुझे लगा एक बार मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैं सच हूँ या फिर मैं गलत हूँ या फिर मुझे गलत महसूस हुआ। एक्चुअली बात ये है, ऐसा मेरे साथ 2 दिन हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, 2 दिन हुआ है। तो मैं सोचा कि है ना एक बार आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी होती है मैं शेयर करती हूँ, तो ये शेयर करना भी ज़रूरी है। अगर मैं कुछ भी गलत शेयर करती हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आपने गलत शेयर किए हैं। दोस्तों, बात ये है कि जैसे वो पानी वाला आता है ना, पानी वाला का नहीं है तो थोड़ा सा जब से मेरे पति मुझे छोड़ चुका है ना, तो मतलब गंदा सा हो चुका है। एक औरत को इतना तो ज़रूर महसूस होती है। वो कहता है ना, भगवान ने छठी इंद्रिय के साथ भेजा है जो कि औरत महसूस कर पाती है कौन सा इंसान गलत है, कौन सा नज़र गलत है और कौन सा सही है। तो ये बात सच है। पानी वाला आज बहुत दिनों से बहुत ही गंदा वाला नज़र रख रखा है मुझ पर। तो जब भी वो आता है ना, मैं बंद कर देती हूँ, गेट वगैरह या क्लोज़ कर देती हूँ। लेकिन हमारी गली में पानी वाला एक ही आता है, उससे मुझे पानी लेना पड़ता है मजबूरी में, और मैं उसे कुछ बोल भी नहीं सकती। बोल इसलिए नहीं सकती, एक ही पानी वाला आता है, अगर मैं उसे बोलूँगी तो मैं पीने का पानी कहाँ से लूँगी। और मेरे घर में कोई भी मेल नहीं है जो मुझे पानी बाहर से ला के दे। मिलता है पास में ही, लेकिन कोई लाने वाला नहीं है। मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, और अगर 10 साल का भी बच्चा हो तो भी 2-3 किलोमीटर चलकर पानी खरीद के नहीं ला सकते। एक दिन की बात नहीं है, मतलब हर रोज़ की बात है। और रही बात आरओ की, तो आरओ का पानी जो है हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि आरओ लाने के लिए कम से कम 5-7 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, जो मेरे पास इस टाइम नहीं है। और अगर हो भी जाए तो भी पानी जो ऊपर टंकी में रहती है ना, उसमें ना जाने कितने सारे गंदगी भरी हुई रहती है मेरी, क्योंकि लोग मेरी टंकी का ढक्कन तोड़ देता है। मैंने एक बार नहीं कई बार लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने तोड़ तोड़ के पता नहीं क्या एंजॉय करते हैं, वो तो परमात्मा जानता है। अब जो भी लोग तोड़ते हैं उनको भी पता है, और मैं लगा लगा के थक चुकी हूँ, इसलिए फिर मैंने लगाना ही बंद कर दिया। तो उस गंदे पानी को फ़िल्टर करके पीने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं 25 रुपए का है ना बिसलेरी खरीदती हूँ। लेकिन बिसलेरी वाला जो है, एक दिन पहले भी जैसे मैंने पानी लिया ना, तो मेरी पैसा देते वक्त या फिर बोतल को जैसे वो देता है ना, तो उस टाइम हाथों को पकड़ लिया था। मुझे बहुत ही दुख हुआ था, बहुत ही रोना आया था। हाल ही कल की बात है, कल सुबह सुबह 6 बजे जैसे मैंने पानी लिया ना, तो पानी का बोतल उसने मुझे थमाया तो मेरे हाथ को पकड़ लिया। इंसान को महसूस होता है, एक तो टच होता है तो इंसान पट दे हाथ को हटा लेता है, लेकिन वो इंसान हाथों को है ना पकड़ा, और मुझे पकड़ने का मतलब कुछ सेकंड लगा, यानी वो बंदा पकड़ने के कुछ सेकंड तक वो पकड़ा रहा है, और मैं हाथ को झटका के बोतल लेके आ गई। तो मुझे इतना दुख हुआ सुबह 6 बजे। मैं सिर्फ एक ही बात बोली कि भगवान, इतना बड़ा दुख, इतना तकलीफ़ें मेरे साथ ही क्यों। मतलब ये पहली बार नहीं था जब उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, ये दूसरा दिन था। इससे पहले भी एक दिन उसने हाथ पकड़ लिया था। जब भी वो पानी वाला गली में आता है ना, मैंने बच्चों को कई बार बोला है तुम हल्ला चुल्ला मत मचाया करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, वो इंसान सही नहीं है। और सच में वो इंसान इतना गंदा बर्ताव कर रहा है ना, मेरा गुस्सा सिर्फ एक ही तरफ जाता है, किशोर की तरफ, कि आज अगर वो बंदा होता तो उसका इतना हिम्मत नहीं होता कि वो मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे पता तो है कि उसने 2 दिन मेरे साथ ऐसा किया, और कभी भी देखता है तो गलत नज़रों से देखता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, कि वो मुझे क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है। और इस बात को मैंने, मेरी एक फ्रेंड है, ऑनलाइन फ्रेंड है मेरी, यूट्यूब के थ्रू किसी के साथ मतलब ऐसे बात हो गई, तो ऑनलाइन फ्रेंड है, मैंने उनको बोला तो कहता है सिंगल मॉम के साथ है ना ऐसा होता रहता है, कि मेरी जो मकान है वहाँ पे भी गली में एक इंसान आता है, मेरे घर के आगे बाइक या फिर जो भी रिक्शा उक्शा खड़ा कर देता है, और इस तरह से देखता है। मैं बाहर निकलती नहीं हूँ उस टाइम,
कहता है ये सब चीज़ें ना छोटे मोटे झेलनी पड़ती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग हैं ना क्यों नहीं जीने देता है यार, जीने दो यार। मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है ना, ऑलरेडी मेरी दुनिया बिगड़ चुकी है, उजड़ चुकी है, लेकिन तुम लोग क्यों पत्थर मारते हो? ऑलरेडी मैं टूटी हुई हूँ, मेरी हाथ पकड़ने से तुमको क्या मिलेगा? 2 बच्चे की माँ हूँ, और फिर ऐसी बात हो कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, या फिर हमारे बीच में कोई बात हो, या फिर ऐसी कुछ तुमने देखा है, या फिर मैं कोई सास धज के रहती हूँ, या फिर मतलब कुछ भी एक्टिविटी गलत देखा हो, या फिर कुछ भी। और आप देखते होंगे मुझे कि मैं किस तरह के कपड़े पहन के रहती हूँ, कभी सिंगर नहीं करती हूँ, मतलब ऐसे ही रहती हूँ ताकि लोगों का नज़र ना पड़े। लेकिन अकेले होने की वजह से ना बहुत लोग मुझे इस तरीके से परेशान करते हैं। हमारे गली में लोग इस तरह से देखते हैं ना जैसे कि मैंने कोई क्राइम वगैरह कर दिए हो। पति मेरा छोड़ के गया है, लेकिन इल्ज़ाम हमेशा औरत पर आती है कि इसमें कोई गलती होगी, और मर्दों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इसका आदमी नहीं है तो फिर ये मतलब पड़ जाएगी, या फिर सेटिंग हो जाएगी, या फिर हाथ पकड़ने से मतलब कुछ नहीं बोलेगी। कुछ मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ, मेरा बच्चा छोटा है, दुनिया से नहीं है। आज की ज़माना ऐसा हो गया है, अगर आप किसी से भी लड़ लोगे ना तो पता नहीं उसका कितना बड़ा बवाल मच जाएगा। और फिर मेरा सपोर्ट में कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी माँ मेरे बच्चों को 10 दिन रख ले, 10 दिन तो दूर की बात रही, 2 घंटा रख ले, ठीक है। तो इस वजह से मैं किसी को कुछ ही नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं है। और रही बात थाना कोर्ट कचहरी की, तो उस पर मैं सब कुछ करके देख लिया, मैं चक्कर काट रही हूँ। वकील भी मैंने कर रखी थी, उसको मैं पैसे दिया था, लेकिन मेरे साथ वकील ने भी क्या किया वो मुझे पता है। वकील पैसा खा के मेंटेनेंस की केस को आज 2023 में लगाई थी, 2-3 साल हो गया, लेकिन जीरो बना के रख दिया उसको। तो ये होती है आज के टाइम पर। ईमानदारी का तो दूर की बात रही, जिंदा इंसान का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। और मेरी पीठ पीछे अगर कोई भी ऐसा इंसान होता ना जो मेरे बच्चों को रख लेते, तो मैं आज जॉब भी कर सकती थी, हाथ पैर से सलामत है, कोई भी काम करके अपना घर गृहस्थी चलाती, कुछ भी करती, बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे पाती। लेकिन कोई भी नहीं मेरे सपोर्ट में। मेरी माँ का तो क्या ही कहना है, खैर छोड़िए। तो पानी वालों की वजह से है ना, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। सुबह होता है, पानी ख़त्म होती है तो मुझे उससे पानी लेना पड़ता है, लेकिन उसकी हरकतें हैं ना मेरे दिल को छलनी कर रहा है। तो मैं भगवान से यही कोसती हूँ कि यार कौन सी जन्म का सज़ा दे रहे हो मुझे, एक आदमी की वजह से मैं सज़ा भुगत रही हूँ। और मेरे बच्चे इतना छोटा है, ना तो वो इमोशनल समझते, ना किसी चीज़ को समझने के लायक है। बच्चा को इतना ज़्यादा मतलब समझाऊँ, क्या समझाऊँ, एज ही नहीं है उनका समझने का। बहुत ही दुख होता है यार कि इस समाज में इंसान इस तरह की हरकतें करते हैं एक औरत के साथ में। यही हरकतें अगर वो किसी और औरत के साथ में करता तो क्या उसे बख्शता? उसी टाइम पकड़ के 2-4 चप्पल के लगा देता, और जो ठोकता वो तो ठोकता ही, ऊपर से कार्रवाई होता तो अलग से होता। लेकिन मेरा कोई नहीं है। पानी वाला भी देखता है कि ना तो इसका घर में कोई आता है ना तो कोई जाता है। पहले तो पति था इसका, पति भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये जो पानी का सप्लाई करता है ना, तो कम से कम 10-12 साल हो गया वो इसी गली में यानी कि हमारे मोहल्ले में करके जाता है। तो इंसान के नज़र तो पड़ता ही है कि भाई आदमी पहले दिखता था, पहले जब किशोर था तो वो भी कभी कभी पानी वगैरह ले लेता था, अब वो नहीं है तो फिर मैं पानी लेती हूँ। सुबह शाम जो है मैं देखती हूँ एक घर में, आस पड़ोस वाले को पता लग ही जाता है। दुकान में एक दिन गई मैं सामान लेने के लिए, 1 रुपये कम था, यानी दूध का जो है पहले 22 रुपये जाने कितना रुपए था, और उसके बाद में 1 रुपये जैसे बढ़ा दिया ना, तो मेरे पास नहीं था कॉइन खुला, मुझे दूध नहीं दिया, जबकि मैं ज़्यादा दूध नहीं, आधी किलो दूध लेने के लिए गई थी, बस 1 रुपये की वजह से मुझे दूध नहीं दिया। हो सकता है उनको ये लगा होगा कि ये पैसा बाद में नहीं देगी या फिर कुछ भी। तो लोगों की मानसिकता ऐसा पता नहीं क्यों हो जाता है मेरे प्रति, क्या पता मुझ में ऐसा क्या कमी दिखता है या फिर नहीं समझ पाती हूँ मैं। अगर आप लोगों को ऐसा मुझ में कोई गलत चीज़ें दिखती है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हमेशा ऐसा ही कपड़ा पहनती हूँ, और इस टाइम मुझे 2-3 टी शर्ट की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, और मुझे इससे ज़्यादा बच्चों की ट्यूशन का फ़ीस भरनी है, इसलिए फिर मैं लाती भी नहीं हूँ। नहीं तो जिस कपड़े को यानी टी शर्ट को मैं पहन रखी हूँ ना, ये पहनने लायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पहन रखी हूँ, क्या करूँ, नहीं है पैसा भाई, क्या कर सकते हैं। बच्चे का ट्यूशन के पैसे में से अगर मैं अपने लिए कपड़ा लेके आऊँ तो फिर बच्चे का ट्यूशन का पैसा कौन देगा? कोई नहीं आता है पैसा देने के लिए, ना ही कोई रोटी देने के लिए, लेकिन छेड़ने के लिए हर कोई होता है।
दिल से बद्दुआ देने से कुछ नहीं होता। भगवान भी ऐसे लोगों को छूट दे रखा है। नहीं तो ऐसे लोगों की, जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं ना, ऐसों के साथ में कोई दुर्घटना नहीं होता है। आज मेरे पति बढ़िया ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है और मैं 2 बच्चों के साथ में जी रही हूँ तो जी रही हूँ, लेकिन दुनिया घर में आके इस तरह से हाथ पकड़ के जाता है। बहुत ही दुख होता है यार कि पति मर जाता है ना तो सब्र होता है, लेकिन पति जिंदा होने के बावजूद भी इस तरह के फिजिकल टॉर्चर होता है ना, तो शब्द नहीं होता है। अब बच्चा इतना छोटा है, देखिए छोटू मेरे पास में है, लेकिन मेरे मन में इतना ज़्यादा आग लग रही है, इतना ज़्यादा दुख हो रही है ना, मन ही मन में इतना ज़्यादा रो रही हूँ जिसका कोई मतलब हद नहीं है, हद पार है। अगर मैं ये बात किशोर से कहना चाहती हूँ तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी छोड़कर जा चुका है और ना ही वो बंदा वापस लौटने वाला है। और अगर लौट के भी आए तो शायद मैं उसे ना एक्सेप्ट कर पाऊँ, क्योंकि कोई भी आदमी किसी और औरत के साथ में शादी करके इतने साल तक अगर रहे, उसके बाद में आए तो शायद कोई भी औरत उसे माफ़ ना कर पाए। और मेरा बच्चा उस टाइम साल भर का था छोटू, उस टाइम मतलब गोदी में बच्चा छोड़ के वो जा चुका था। मेरी सोनू मौत से लड़कर आज मेरे सामने है और मैंने वो दिन भी देखा है जो रात रात भर, दिन दिन भर मेरे बच्चे मेरे आंखों के सामने भूखे थे। कोई मुझे नहीं दिया था, ना मेरी माँ आई थी एक दिन के लिए रहने के लिए। मेरी माँ को हमेशा काम का घर, काम और उसकी दूसरी बेटी, बस इसके अलावा और दुनिया ही नहीं है उनका। वही उनका ख़त्म है दुनिया और उसी में वो एंजॉय करती है, उसी में रहती है। तो मुझे दूसरे से शिकायत नहीं है। शिकायत इतना है कि जिसने मेरे बच्चों को जन्म दिया, जो कि जन्मदाता पिता बोलते हैं, वो ही छोड़ के चला गया, तो फिर किसी से क्या ही शिकायत करे। तो मैं अगर अपने पति को बोलूँगी ना कि पानी वाला ने इस तरह मेरे हाथ पकड़ा, तो मेरा पति साफ यही बोलेंगे कि तूने उसके साथ कुछ ना कुछ तो किया होगा, या फिर तूने पकड़ा होगा, या फिर तुझे गलत मतलब एहसास हो रही है, ऐसा वो नहीं करेगा, उसको भी तो एक डर है, मतलब बहुत कुछ समझाएगा। क्योंकि यही होती है समाज, यही होती है दुनिया। क्योंकि जो इंसान छोड़ के जा चुका है ना, अगर उसके साथ में आप कोई भी शिकायत करोगे तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। मैं अगर अपनी माँ से ये बात दिल को हल्का करने के लिए कहूँ ना, तो मेरी माँ कहेगा तू बात करती है फालतू की, खा के काम नहीं है, ये तेरे बहम है और फालतू की बातें मुझे मत बताया कर। यानी उल्टा मुझे ही पड़ेगी, तो माँ को भी नहीं बता सकती, और मन में ऐसी बातें रखती हूँ ना तो मैं टॉर्चर होती हूँ। तो इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इससे मेरा मन तो हल्का हो ही जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि आप लोग मुझे कोई ना कोई सलाह, कोई ना कोई ऐसे इंसान होते ज़रूर है जो कुछ ना कुछ बातें मुझे बताते रहते हैं, हमेशा मेंटली सपोर्ट किए हैं। तो मेरे साथ जो भी घटना घटेगा, सुख होगा दुख होगा, मैं सब कुछ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता मैं यूट्यूब पर कब तक काम कर पाऊँगी या फिर करूँगी, क्योंकि यूट्यूब से मुझे कोई भी अर्निंग नहीं होती है, व्यू बहुत ही कम आती है। और फिर आजकल मेरा टाइम टेबल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एक तो नेटवर्क ज़रा सा भी काम नहीं करता है, और दूसरा ये है कि मैं एक्स्ट्रा वाईफाई वगैरह नहीं लगवा रही हूँ, क्योंकि वाईफाई लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई इनकम नहीं हो रही है तो फिर वाईफाई लगा के आप 500 या फिर 1000 रुपये महीने का कैसे अफोर्ड करोगे। बच्चों का ट्यूशन है और फिर मेरा बाहर का कोई भी इनकम नहीं है, तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती इस टाइम। तो इसलिए पता नहीं मैं कब तक यूट्यूब पर काम करूँगी या नहीं करूँगी, लेकिन जब तक मैं काम करूँगी ना, आप लोगों के साथ में सारी बातें सच्चाई शेयर करूँगी। अभी कुछ लोगों को मानना होगा तो मानेंगे, जो नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। बस ये छोटी सी बात थी जो मेरे साथ में एक हादसा हुआ। बात छोटी सी तो नहीं है, लेकिन एक हादसा हुआ जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आप लोग अपना राय ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में।